गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार सिंह विजय एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं और आज क्लास 9 के बच्चों के लिए लेके आए हैं ट्रायंगल। क्या लेके आए हैं जी? ट्रायंगल। तो आज ट्रायंगल के बारे में बताए हैं आपको, बहुत सा चीज़ ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन दिए, फिर बताया ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज बताया, फिर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन बताया है ना। तो वो सारा चीज़ बताए। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इसी बात को प्रूव करना है। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि सो डैट या प्रूव डैट, क्या दे दे? प्रूव डैट। आपको ऐसा साबित करने दे दे, प्रूव डैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसा प्रूव करने दे दिया जाए आपको तो आप कैसे प्रूव करेंगे, है ना। तो इसी को प्रूव करने सिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर चलेंगे तो पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। क्या बनाइए? एक ट्रायंगल बनाइए, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 करना है तो एक ट्रायंगल का तो होना जरूरी है ना। तो ये मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिए जिसका नाम हो गया ABC। ये कोई एक ट्रायंगल है, कैसा भी एक ट्रायंगल है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक्यूट ऑब्ट्यूज इक्विलैटरल, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी एक ट्रायंगल है। उसमें देखिए तो यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करेगा कि हेयर इन ट्रायंगल, हेयर ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल। यहाँ पर ABC एक क्या है? ट्रायंगल है। तो टू प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव ये करना है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ के 180, जैसे ये एक एंगल हो गया A, इसको एंगल मान लिया B, और ये क्या हो गया? एंगल C। तो हमें प्रूव क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसको प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये प्रूव ही करना है। तो जिस थ्योरम को हमें प्रूव करना है हमको उसका तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो उसका यूज नहीं करेंगे तो किसी और चीज़ का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। जैसे यहाँ A से एक लाइन खींचो जो BC के पैरेलल हो, BC के क्या हो? पैरेलल हो। ये मान लीजिए D है और ये क्या है? E है। तो ये जो खींचे हैं वो BC के क्या खींचे हैं? पैरेलल। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि क्या कंस्ट्रक्शन किया है। तो हम ड्रॉ किए हैं, क्या ड्रॉ किए हैं? DE पैरेलल टू BC। ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल क्या खींचे हैं? DE। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इंटीरियर एंगल को इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? z। अच्छा, अब पैरेलल लाइन का एंगल प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो क्या है? पैरेलल लाइन। तो ये ट्रांसवर्जल अगर काटा तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होता है जी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो उसी तरह से फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से चलेंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो इसका नाम क्या होगा? DAB। कौन सा एंगल? DAB इक्वल टू ये एंगल होगा। तो इसका पूरा नाम ABC या शॉर्टकट नाम लिखो तो एंगल B लिख सकते हो। तो एंगल DAB, तो B का वैल्यू बाई है, B का वैल्यू क्या है? बाई है। तो ये भी कितना हो गया? बाई। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। दूसरा, उसी प्रकार से इधर भी देखिए सेम। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, अभी ट्रांसवर्जल ऐसे काटे, ये दो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्जल ऐसे काटे, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये Z है तो ये भी क्या होगा? Z होगा। तो उसी तरह से ये देखिए Z है तो ये भी क्या होगा? Z होगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल से ही। तो सेम मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सिमिलरली, यानी उसी मेथड से। तो उसी मेथड से क्या हो जाएगा? कौन सा एंगल? तो EAC। कौन सा एंगल जी? EAC इक्वल टू क्या होगा? एंगल C होगा। तो एंगल EAC इक्वल टू C का वैल्यू क्या है? Z है। तो यहाँ पर EAC का भी वैल्यू किसके बराबर हो गया? Z के बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। ये कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट से मतलब लाइन से ऊपर की ओर हो, नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लीजिए ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन का देखिए ये सब एंगल है, तो ये सब कैसा एंगल हो गया? लीनियर पेयर। तो यहाँ पर भी देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर का एक ही पॉइंट पर का एंगल है। तो क्या लीनियर पेयर में सिखाया था आप लोग को कि एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे जो भी एंगल बने,
एक पॉइंट पे जो भी एंगल बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पर भी ये तीनों ही एंगल कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। तो उसी मेथड से चलते हैं, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल से जब चलेंगे तो ये तीनों एंगल जोड़ के 180 आएगा। तो इस एंगल का वैल्यू क्या है, DAB, इस एंगल का नाम क्या है, BAC, और इस एंगल का नाम क्या है, EAC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल DAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल EAC इक्वल टू 180 डिग्री। ए भाई DAB का वैल्यू क्या है, बाई। तो यहाँ पर DAB के जगह पे क्या दिए, बाई, फिर प्लस तो प्लस, फिर BAC, तो BAC के जगह पे क्या है, x है, तो x। और उसके बाद देखिए तो EAC के जगह पे क्या था, z, तो z इक्वल टू 180 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि x को हम एंगल A लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, x हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, z इक्वल टू 180 डिग्री। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, तो x को क्या लिख सकते हैं, एंगल A। y को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं एंगल A। y को क्या लिख सकते हैं, तो y को लिख सकते हैं एंगल B। और z को क्या लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो प्रूव करना था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रूव। ये हो गया आपका प्रूव। आप भी जो है इसको नोट करके आप भी प्रूव करें कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 कैसे होता है। अगर आप दूसरा तरीका भी जानना चाहते हैं कि दूसरा तरीका से हमको जानना है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है 180 कैसे होता है, तो वो भी है मेरे पास। उसका भी तरीका आपको सिखाएंगे कि कैसे ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है दूसरा मेथड से। तो चलिए दूसरा मेथड से अब चलते हैं। दूसरा मेथड में भी क्या करेंगे कि पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और सभी के साइड को, सभी साइड एक ऑर्डर में प्रोड्यूस कर देंगे। सभी साइड को एक ऑर्डर में क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। जैसे ये ट्रायंगल का नाम हो गया ABC, है ना। और इसका सभी साइड को एक ऑर्डर में प्रोड्यूस कर दिए। जैसे यहाँ पर आपको ये हो गया C, तो यहाँ पर AB को मान लो D तक बढ़ाया, BC को कहाँ तक बढ़ाया, E तक, और AC को कहाँ तक बढ़ाया, F तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया, F तक बढ़ाया। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे कि हेयर ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक क्या है, ट्रायंगल है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो प्रूव हमको ये करना है कि इसका तीनों एंगल जोड़ के 180। तो ये एक एंगल हो गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये। लेकिन यहाँ पर पूरा नाम लिखो, तो इसको क्या लिखेंगे, BAC। कौन सा एंगल लिखेंगे जी, BAC प्लस एंगल ABC यानी ये एंगल, और ये एंगल हो जाएगा ACB या BCA। ACB इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा प्रूव करना है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर दिए, पहले ही कंस्ट्रक्शन किए तो लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए, साइड को बढ़ाए हैं, AB को D तक, BC को E तक, और CA को कहाँ तक, F तक। तो प्रोड्यूस साइड्स, कौन कौन साइड बढ़ाया जी, AB BC और CA। तो प्रोड्यूस साइड AB BC CA 2। तो पहले AB है, तो AB को कहाँ तक, D तक, फिर BC को कहाँ तक, E तक, और उसके बाद इसको CA को कहाँ तक, F तक, E तक, एंड CA को कहाँ तक, F तक रेस्पेक्टिवली। ऐसा हो गया। तो अब ये प्रोड्यूस कर दिए। अब हमें प्रूव करना है, तो एक काम करते हैं। आप जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल जोड़ के 180 आता है। जैसे एंगल ये और ये दोनों कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर है, तो दोनों ही जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर उसी मेथड से फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल से जब चलेंगे तो ये दोनों एंगल जोड़ के कितना आएगा जी, 180 डिग्री। तो इसका नाम क्या है, BAC, और इसका नाम क्या है, BAF। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, BAC प्लस एंगल BAF। लेकिन इससे पहले भी एक काम करिए आप। क्या होता है कि किसी भी पॉलीगोन का, आप क्लास 8 में पढ़े हैं कि कोई भी पॉलीगोन हो उसका सभी एक्सटीरियर एंगल को एक साथ जोड़ते हैं, चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी एक पॉलीगोन हो तो उसका सभी एक्सटीरियर एंगल को एक साथ जब जोड़ते हैं तो 360 डिग्री ही आता है। तो यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज कि बिनोडेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बिनोडेट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल,
द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पोलीगोन इज 360 डिग्री। एक पोलीगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो कौन सा एंगल? BAF, DBC, यहाँ पर ये सभी को जोड़ के 360 डिग्री आएगा। तो एंगल BAF प्लस यहाँ पर चलेंगे तो इसका नाम क्या होगा? BAF तो इधर होगा CBD। कौन सा एंगल? CBD प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा? तो इस एंगल का नाम होगा ACE। एंगल ACE ये तीनों जोड़ के कितना डिग्री? 360 डिग्री आएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट। अब चलते हैं, काम करते हैं अब लीनियर पेयर से। जैसे ये दोनों जोड़ के 180, ये दोनों जोड़ के 180, ये दोनों जोड़ के 180 आएगा। कौन से मेथड से? लीनियर पेयर एंगल्स के मेथड से। तो हम लोग चलते हैं कौन से एंगल से? फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल से जब चलेंगे तो ये दोनों एंगल कौन कौन? BAC और BAF। कौन सा एंगल? BAC प्लस एंगल BAF इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन इसको सेकेंड मान लीजिए। फिर उसी तरह से सिमिलरली सेम मेथड से ये दोनों भी जोड़ के कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180। तो ABC और उसके बाद CBD। कौन सा एंगल? ABC प्लस एंगल CBD जोड़ के 180 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लिए? थर्ड। और सेम मेथड से ये भी आएगा तो ये दोनों, इसका क्या नाम है? ACB और ACE। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ACB प्लस एंगल ACE इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लिए? 4। अब उसके बाद क्या चीज? ये दोनों एक इक्वेशन है, ये दोनों एक इक्वेशन, ये यानी सेकेंड थर्ड फोर ये तीनों एंगल, तीनों इक्वेशन को एक साथ आप क्या करें? ऐड करें, है ना। तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हम लोग पाते हैं ऐड करने के बाद क्या पाएंगे? तो जोड़िए LHS से जुड़ेगा और RHS। तो पहला का LHS क्या है? एंगल BAC, तो BAC प्लस BAF। दूसरा का LHS क्या है? एंगल ABC और प्लस क्या है? CBD प्लस इधर लिख देते हैं प्लस। उसके बाद तीसरा का क्या है? तो तीसरा का ACB और प्लस ACE इक्वल टू कितना होगा? तो 180। तो हमको लगता है कि 3 बार 180 को ऐड करोगे तो 540 डिग्री आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार जरा गौर से देखिए, ये एंगल BAC, ABC और ACB इसको एक साथ रखिए। सब में है तो एक साथ करने में कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BAC प्लस ABC और प्लस ACB और प्लस उसके बाद ये तीनों एंगल जो बच गया उसको एक साथ रखिए। BAF प्लस क्या हो गया? CBD और प्लस क्या हो गया? ACE ये तीनों जोड़ के कितना? 540 डिग्री। अगला लाइन में थोड़ा सा इधर हम ध्यान देंगे। तो अगला लाइन में क्या बच गया? BAC प्लस एंगल ABC और प्लस ACB और प्लस यहाँ पर देखिए तो ये तीनों एंगल का जो सम है, ये तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है तो ये तीनों के जगह पे एक ही बार 360 डिग्री कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंगल BAC प्लस ABC और प्लस ACB, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम एक ही बार कितना? 360 डिग्री इक्वल टू उधर 540 डिग्री है। ये 360 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा BAC यानी बोले तो एंगल B, ABC बोले तो एंगल B और ACB यानी बोले तो एंगल C। ये 360 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा तो 540 माइनस 360 घट के कितना बचेगा? 180 डिग्री। और यही प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव, यानी दूसरे मेथड से आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 प्रूव कर लिए। तो फिर से याद रखिएगा, एक तो आपको वो है अल्टरनेट और लीनियर पेयर की मदद से आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 प्रूव करते हैं, और दूसरा मेथड आपका ये है कि जैसे तीनों साइड को प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं और उस मेथड से प्रूव करते हैं, एक्सटीरियर एंगल वाली मेथड से प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब जो है अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट ये है कि किसी ट्रायंगल का जो होता है एक एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, इसका एक साइड को प्रोड्यूस कर देती है, बाहर में एक एक्सटीरियर एंगल बना, तो ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मान लीजिए m दे दिए,
और ये इंटीरियर जो में ट्रायंगल का एंगल है उसका मैं वैल्यू मान लीजिए ABC दे दिए। तो एक्सटीरियर का जो वैल्यू है ना वो बगल वाला छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर, तो अपोजिट इसका कौन हो गया, ये तो बगल में हो गए एडजेसेंट, तो यम के अपोजिट में बच गया ए और बी, तो ये दोनों के सम के बराबर होता है, यम इक्वल टू ए प्लस बी। ये चीज आप क्लास 7 से आप झेलते आ रहे हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्या करना है, सीखना है। तो इसके लिए देखिए ये कैसे प्रूव होता है, ये चीज को सीखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ले लेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया है ना। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कि हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी। साइड बी सी को कहाँ तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कौन है, ए सी डी, तो ए सी डी इक्वल टू क्या होगा, इसका अपोजिट इंटीरियर, तो अपोजिट इंटीरियर ए और बी बना, तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, ऐसा प्रूव करना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से चलते हैं ना, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, या ट्रायंगल लॉ कहने का मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी बेसिस पे हम बोलना चाह रहे हैं। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो एक क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कौन कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, मत लिखो सी पर, देखो दो एंगल है तो पूरा नाम लिखो ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट, क्या मान लिए जी, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, आप लीनियर पेयर का नाम सुने होंगे, तो फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर एंगल है, कौन, ए सी बी और ए सी डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, और लीनियर पेयर एंगल जोड़ के कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, सेकेंड। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो एक चीज देखेंगे गौर से कि दोनों ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है ना, दोनों ही इक्वेशन का राइट साइड में 180 डिग्री और 180 डिग्री है, यानी दोनों इक्वेशन का RHS बराबर है ना। तो जब दो इक्वेशन का RHS बराबर होता है तो उसका LHS भी बराबर होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पाते हैं, क्या पाते हैं, बोथ इक्वेशन हैविंग देयर RHS आर इक्वल, सो देयर LHS आर आल्सो इक्वल। तो पहला का LHS क्या है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और दूसरा का LHS क्या है, तो एंगल ए सी बी, सॉरी ये सी नहीं है, इसका ACB पूरा नाम है, ACB, और दूसरा का क्या है, ACB और ACD, तो ACB प्लस एंगल ACD। अब ACB दोनों तरफ है, कट जाएगा, वो क्यों कट गया सर, तो ठीक है उधर प्लस में था, इधर आके माइनस होता, तो ACB में ACB घट के वो ACB समाप्ति होता है ना, तो उसी कारण ऐसे ही डायरेक्ट समाप्त कर दिए। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD, आप इसी को ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं, और यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो चलिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है बगल वाला छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यही प्रूव करना था, और इसको ऐसे ही प्रूव किया जाता है। तो आप इसको जरूर प्रूव करेंगे और नोट भी करेंगे। तो आते हैं अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ जो है बेसिक क्वेश्चंस को बताते हैं, ताकि क्वेश्चन भी आप सीखते चले, है ना, थ्योरम तो सीख रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन भी सीखे। तो क्या दिया हुआ है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, यानी कहने का मतलब एक एंगल अगर 3 हिस्सा है तो दूसरा एंगल 4 हिस्सा, तीसरा एंगल 5 हिस्सा। तो अगर पहला एंगल को 3x मानेंगे तो दूसरा एंगल को 4x, और तीसरा एंगल को क्या मानना पड़ेगा, 5x मानना पड़ेगा। तो चलिए उसी से मानते हैं पहले इसका एंगल, सोल्यूशन कर रहे हैं ना। तो क्या करते हैं कि लेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल
लेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर कितना, तो पहला कितना मानेंगे 3x, दूसरा को कितना 4x एंड तीसरा को क्या मानेंगे 5x। अब चलते हैं फ्रॉम लिखेंगे बी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो बी नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर एक एंगल क्या है 3x है, दूसरा एंगल क्या है 4x है और तीसरा एंगल कितना है 5x। ये तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री आएगा। अब देखिए कितना ये हो गया 12x इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 180 डिग्री बाई 12 यानी बोले तो x इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ये x का वैल्यू निकला 15 डिग्री। बारी बारी से एंगल बतलाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल बराबर कितना माने थे जी 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15 डिग्री बोले तो 45 डिग्री। अब क्या लिखेंगे द मेजर ऑफ सेकेंड एंगल, दूसरा एंगल का मेजर, तो दूसरा एंगल का मेजर को क्या माने थे 4x, तो 4 इंटू 15 डिग्री बोले तो 60 डिग्री आएगा। और द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल के मेजर को हम लोग क्या माने थे 5x, तो 5 गुना x का वैल्यू कितना डिग्री 15 डिग्री बोले तो 75 डिग्री। तो एंगल्स निकल गया 45, 60 और 75। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ रहे होंगे और बहुत पहले भी ऐसा आसानी से बनाए होंगे। यानी ट्रायंगल का तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ रहे तो ट्रायंगल का आप एंगल निकाल सकते हैं। कब, जब ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ रहेगा तब। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें 2 एंगल है यानी एंगल ए का 2 गुना, 3 एंगल बी, एंगल बी का 3 टाइम्स यानी 3 गुना, और 6 एंगल सी यानी एंगल सी का के गुना 6 गुना इक्वल है। तो कहता है फाइंड एंगल एबीसी, क्या निकालिए एंगल एबीसी है। तो ऐसे में अगर एंगल एबीसी निकालना है तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। तो यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं और दिया हुआ क्या चीज है, तो पहला चीज दिया हुआ क्या चीज 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, इतना बराबर मान लेते हैं एक्स, लेट ऐसा मैंने क्या किया मान लिया। तो यहाँ पर अगर जो कहीं पर लिखल है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, यानी ये चारों एक दूसरे के बराबर, यानी हम चाहे तो a बराबर डी, b बराबर डी और c बराबर भी डी लिख सकते हैं, यानी किसी को किसी के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि a वाला को भी x के बराबर लिखेंगे, b वाला टर्म को भी x के बराबर और c वाले टर्म को भी किसके बराबर x के ही बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 एंगल a इक्वल टू एक्स, दूसरा 3 एंगल b इक्वल टू एक्स, तीसरा 6 एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। तो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा x बाई 2, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा x बाई 3, जैसे क्या है 2 एंगल ए इक्वल टू एक्स, तो हमको एंगल ए निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड होगा तो x बाई 2, 3 एंगल बी इक्वल टू एक्स, तो एंगल बी इक्वल टू कितना होगा x बाई 3 एंड एंगल सी इक्वल टू कितना होगा x बाई 6। अब जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, कौन से लॉ से ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या सिखाता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए, तो एंगल ए का वैल्यू कितना x बाई 2, एंगल बी का वैल्यू x बाई 3, एंगल सी का वैल्यू x बाई 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा तो कितना हो जाएगा 3x, 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा तो 2x, अब प्लस इसे डिवाइड करोगे तो x ही रह जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। लेसन में ऊपर जोड़िए 3x 2x 5x और 5x और 1x कितना हो गया 6x बाई 6 इक्वल टू 180 डिग्री। 6 कट गया x इक्वल टू संजोग बस 180 आ गया। कोई जरूरी नहीं कि x हमेशा 180 आए, इस क्वेश्चन में आ गया तो मैं क्या करूँ। अब देखिए क्या करना है, बारी बारी से निकालना है सभी एंगल का वैल्यू। तो द मेजर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का वैल्यू कितना माने थे, तो एंगल ए का वैल्यू देखिए क्या आया x बाई 2, तो x बाई 2, तो x का वैल्यू कितना डिग्री 180 बाई 2 बोले तो 90 डिग्री। फिर एंगल बी का वैल्यू बताना है, द मेजर ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी का वैल्यू x बाई 3 है, देखिए बी का वैल्यू कितना है x बाई 3, तो x का वैल्यू कितना डिग्री आया 180 डिग्री बाई 3 बोले तो 60 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल सी, तो उसका वैल्यू कितना था x बाई 6 है, देखिए तो c का वैल्यू क्या है x बाई 6 है, तो x बाई 6
एक्स का वैल्यू 180 डिग्री और बाई 6 बोले तो कितना डिग्री 30 डिग्री। तो यही ट्रायंगल का तीनों एंगल निकल गया कितना 90, 60 और 30 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा और इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन से ट्रायंगल में पी क्यू आर, इफ एंगल पी बाई 3 क्यू बाई 4 और आर बाई 5 बराबर है ना। तो कहता है फाइंड एंगल पी क्यू आर, क्या निकालिए एंगल पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा पी क्यू आर का वैल्यू। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, काम ये है सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है क्या चीज, एंगल पी बाई 3 इक्वल टू क्यू बाई 4 इक्वल टू एंगल आर बाई 5 इक्वल टू क्या मान लिए एक्स, लेट ऐसा मैंने मान लिया। तो यहाँ पर राम बराबर श्याम बराबर गोपी बराबर सीता, यानी सभी बराबर है। तो सभी बराबर है तो प्रत्येक को हम एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो एंगल पी बाई 3 इक्वल टू एक्स, दूसरा क्या है एंगल क्यू बाई 4 इक्वल टू एक्स, और तीसरा क्या है एंगल आर बाई 5 इक्वल टू क्या एक्स लिख सकते हैं। तो एंगल पी इक्वल टू क्या होगा, तो ये 3 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3x, उसी तरह से एंगल क्यू तो 4 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगा 4x, और एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से, कौन से लॉ से चलते हैं ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलेगा कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। पी का वैल्यू कितना आया 3x, क्यू का वैल्यू कितना 4x और आर का वैल्यू कितना 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड करिए 3 4 7 5 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, 12 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा तो 180 डिग्री बाई 12, बोले तो x इक्वल टू कितना 15 डिग्री। x का वैल्यू कितना डिग्री 15 डिग्री। तो चलिए x का वैल्यू निकल गया 15 डिग्री। अब हमको बारी बारी से सभी का मेजर निकालना है। तो द मेजर ऑफ एंगल P, तो P का वैल्यू कितना था 3x, तो 3 गुने 3x क्या था 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15 डिग्री, बोले तो 45 डिग्री। दूसरा द मेजर ऑफ एंगल Q, तो वो कितना था जी 4x, Q का वैल्यू कितना था 4x, तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 15 डिग्री, बोले तो 60 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल R, तो एंगल R का वैल्यू क्या था देखो तो 5x, तो यहाँ पर 5x, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 इंटू एक्स का वैल्यू 15 डिग्री, बोले तो 75 डिग्री। तो यहाँ पर निकल गया एंगल P, एंगल Q और एंगल R का वैल्यू। तो ये इस तरह से भी रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं और आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, नहीं दो एंगल जोड़ करके 108 डिग्री आ रहा है, और एंगल B प्लस यानी कोई और दो एंगल जोड़ करके कितना आ रहा है 130 डिग्री। तो कहता है ABC का वैल्यू निकालिए, क्या चीज का निकालिए ABC का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर पहला नंबर सॉल्यूशन करते हैं और लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो एक दिया हुआ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 108 डिग्री, इसको इक्वेशन क्या मान लिए फर्स्ट, क्या मान लिए जी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन क्या मान लिया सेकेंड। और तीसरा चीज फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, कौन से लॉ से ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ से चलेंगे तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन थर्ड मान के छोड़ दीजिए। अब एक काम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करो भाई ऐड कर दो, देखो बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलेंगे क्या चीज से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने के बाद पाते हैं क्या पाएंगे तो एंगल A प्लस एंगल B और LHS से जुड़ेगा और RHS एंगल A प्लस एंगल B, इधर एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C। देखिए पहला का LHS दूसरा का LHS, तो अब उसी तरह से RHS जोड़ेंगे तो पहला का RHS 108 डिग्री दूसरा का 130 डिग्री। चलिए ये आ गया, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस C। एक और भी है तो उसको अलग से साथ में ऐड कर दीजिए, इक्वल टू कितना होगा तो 108 और 130 238 डिग्री होगा।
अब अगला देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तीनों जोड़ करके कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री, सॉरी 238 डिग्री। ये तीनों के जगह पे 180 लाए, कहाँ से, इक्वेशन थर्ड से। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कहाँ से लाए जी, थर्ड से लाए। अब देखिए यहाँ पर 180 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू 238 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी बोले तो एंगल बी इक्वल टू 58 डिग्री बच गया। एंगल बी का वैल्यू निकल गया। तो बी का वैल्यू निकल गया, तो अब ए का निकालते हैं। तो ए देखिए किस में, इक्वेशन फर्स्ट में है। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 108 डिग्री, लेकिन बी का वैल्यू कितना डिग्री है 58 डिग्री। ये प्लस 58 उधर जाके माइनस होगा, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना निकल गया 50 डिग्री। उसी तरह से सी निकालना है। तो बी और सी देखिए इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो बी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से चलते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, बी प्लस सी इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री। तो बी के जगह पे बी का वैल्यू 58 डिग्री रहेगा। तो ये प्लस 58 उधर जाके क्या होगा माइनस 58 होगा, तो बचेगा 72 डिग्री प्लस एंगल, सॉरी 58 जब घटेगा तो एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 58 डिग्री, है ना। तो बचेगा एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री। तो एंगल सी का भी वैल्यू निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको दूसरे स्टाइल से बनाएं, एक और स्टाइल से बनाएं, तो आप उस स्टाइल से भी बना सकते हैं। कहिए कैसे सर, तो उसका एक तरीका है उस स्टाइल से बनाने का। देखिए उस स्टाइल से कैसे बनेगा, दूसरे स्टाइल से उसको कैसे बना सकते हैं। तो उसको बनाने का एक और आसान तरीका ये है कि आप जो है सबको, जैसे ए बी सी ये सब है ना, तो सबको एक एंगल के रूप में, तो बी को बी छोड़ दो, ए एंगल को बी के रूप में बदल सकते हैं, सी को भी किसके रूप में बदल सकते हैं, बी के रूप में बदल सकते हैं। तो लिखेंगे गिवन दैट ए प्लस बी इक्वल टू 108 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू कितना होगा, तो 108 डिग्री, और ये प्लस बी है उधर जाके माइनस बी हो गया, तो एक हो गया एंगल ए। ऑल्सो गिवन दैट कुछ और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल बी प्लस सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री। तो जैसे ए का वैल्यू बी के रूप में निकाले, तो सी का भी वैल्यू किसके रूप में निकालो, बी के रूप में निकालो। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री माइनस एंगल बी। तो देखिए ए का भी वैल्यू बी के रूप में और सी का भी वैल्यू बी के रूप में। अब चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से। कौन से लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, तीनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का ए की जगह पे ए का वैल्यू पुट करिए। तो ए का वैल्यू कितना है, ए के जगह पे ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू है 108 डिग्री माइनस एंगल बी, और ये प्लस एंगल बी, और ये सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू 130 डिग्री माइनस बी। तो सी का वैल्यू 130 डिग्री माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो प्लस बी माइनस बी ये कट जाएगा, है ना। तो 108 और 130 तो हो जाएगा 238 डिग्री माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा करते हैं ना कि 180 इधर लेके चले जाते हैं और बी उधर लेके चले जाते हैं। तो 238 डिग्री और माइनस 180 डिग्री इक्वल टू एंगल बी, ये घट के बचेगा 58। तो आप लिख सकते हो कि 58 डिग्री इक्वल टू एंगल बी, या एंगल बी इक्वल टू 58 डिग्री। तो चलिए एक एंगल मालूम हो गया ना, एंगल बी तो मालूम हो गया। अब एंगल बी देखो मालूम हो गया, तो अब एंगल ए निकालना है। क्या निकालना है, एंगल ए का मेजर। तो द मेजर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 180 माइनस बी, सॉरी 108 माइनस एंगल बी। तो बी का वैल्यू 58 डिग्री। तो एंगल ए देखिए 50 डिग्री अभी भी आ रहा है ना। उसके बाद क्या निकालना है, द मेजर ऑफ एंगल सी। तो सी का वैल्यू कितना है 130 माइनस बी। तो 130 डिग्री माइनस बी, तो 130 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू कितना है जी, तो बी का वैल्यू 58 डिग्री, घटाओगे तो बचेगा 72 डिग्री। तो इस मेथड से भी ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं